बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की बहुत बड़ी जीत है, वो सुरखरू हुए हैं। नवाज शरीफ हुकूमत के दो स्कैंडल्स ने पाकिस्तानी कौम पर न सिर्फ कार ढाया है, बल्कि ये स्कैंडल अब पूरी नून लीग को अपनी लपेट में ले चुके हैं। बहुत ही होशरुबा किस्म के इंकशाफात सामने आए हैं। दूसरी तरफ आज मर्दान में पीटीआई का जलसा हो रहा है। सुहेल अफरीदी क्या बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं, एक अवामी समंदर नजर आ रहा है। इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, इस पे बात करेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात फेज 2 इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, बहुत ही आम और बड़ी हलचल है, इस पे भी बात करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। 2 दिन बाद यानी आप समझे बुध के रोज अमेरिका और ईरान का जो सीज फायर है वो खत्म हो जाएगा। और अगर ये सीज फायर खत्म होता है तो इसका वाज़ेह मतलब ये है कि दोबारा जंग शुरू हो जाएगी। जो इस वक्त पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा है, एक तो उसको धचका लगेगा और पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह प्राइसेस बढ़ेंगी वो एक और किस्म की तबाही का मंजर पेश कर रही होंगी। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान अब भी ये कोशिश कर रहा है और बिल आखिर अमरीकी और ईरानी वफूद ईरान के अंदर उनकी आमद मुतवक्की है। अगरचे 2-3 दिन से ये खबरें गर्दिश कर रही थी, लेकिन फिर एक ऐसा तासर मिला गुज़श्ता रोज के बयानात के तहत कि शायद ये फेज 2 के बयानात खत्म हो गए हैं और अब मुज़ाकरात का फिलहाल चांस नहीं है। लेकिन अब इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर जो तैयारियां हैं अब वो ये बता रही हैं कि हमने जरूर ये मुज़ाकरात की जो मेजबानी है वो करनी है। चूंकि जब भी कोई बड़ा इवेंट पाकिस्तान के अंदर होता है तो पाकिस्तान के शहरियों की तजलील शुरू हो जाती है। यानी आप देखिए कि रावलपिंडी के अंदर मुतअद्दिद मकामात पर हॉस्टल्स खाली करवाए गए, अब बच्चों को बेयारो मददगार छोड़ा गया, बस अड्डों पर ट्रैफिक जो है वो खत्म कर दी गई और बस अड्डे भी बंद कर दिए गए। यानी एक तरफ निकाल दें, दूसरी तरफ उनको घर जाने का भी रास्ता ना मिले। और सिक्योरिटी दुनिया जहान के अंदर जो है वो ट्रैवल होता है, दहशत गर्दी के वाकयात भी रिपोर्ट होते हैं, लेकिन अपने शहरियों की जिस तरह तजलील पाकिस्तान के अंदर होती है उसकी मिसाल दुनिया के शायद किसी मुल्क के अंदर और ना मिले। अब यहां पे दोबारा जो है इन वफूद की आमद मुतवक्के है। जिले इंतजामिया ने वफाकी दारुल हुकूमत में पब्लिक और हैवी ट्रांसपोर्ट के हवाले से आम ऐलान किया है कि शहर में हैवी ट्रांसपोर्ट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ताहुक्म सानी मुअत्तल किया जा रहा है। शहरियों से इल्तमास है सिक्योरिटी इदारों के साथ तावन करें, ये डीसी रावलपिंडी का मैसेज है। और इसके साथ ही बताया गया है कि जो हॉस्टल्स हैं वो खाली करवा लिए गए हैं। फिर इस्लामाबाद के जो 2 होटल हैं यानी सरीना और मैरियट, वहां पर भी मूवमेंट नजर आ रही है। जो भी इस वक्त लोग मौजूद हैं उनको एक तो चेक किया गया और फिर वो खाली करवाने की भी इतलात सामने आ रही हैं। इसका वाज़ेह मतलब ये है कि इस वक्त जो है यानी बताया गया है, बाकर सज्जाद हैं, डॉन न्यूज के रिपोर्टर हैं, कि गेस्ट इन मेजर होटल्स इन इस्लामाबाद हैव बीन आस्क्ड टू लीव बाय टुडे आफ्टरनून एज द होटल्स हैव बीन रिक्वेस्ट requisitioned by the government. It looks some progress toward hosting second round of Iran. तो डॉन न्यूज के रिपोर्टर का कहना यह है कि ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात का जो सेकंड राउंड है वो शुरू हो रहा है। तो इस वजह से ये जो इस्लामाबाद के 2 मेन होटल हैं रेड जोन के करीब, उनको खाली करवाने का हुक्म दिया गया है। तो ट्रंप जो है वो दोबारा अगर जंग शुरू करते हैं, मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, तो इसके अंदर एक खबर ये आई है कि गुज़श्ता रोज जो एक इजलास हुआ है अमेरिका के अंदर, वहां उस इजलास के अंदर सदर ट्रंप ने जनरल डेन केन, जॉइंट चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और वजीर जंग के साथ एक खुफिया सिक्योरिटी ब्रीफिंग ली है उनसे। और फिर बताया यह गया है कि वहां से फिर ईरान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी राबता किया गया है। और फिर यह मुज़ाकरात के हवाले से जो नई डेवलपमेंट है वो सामने आई है कि अब ये मुज़ाकरात जो है वो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब कितनी कामयाबी होती है या कामयाबी नहीं होती, ये बात का मामला है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और आइंदा 24 से 48 घंटे के अंदर मजीद जो वफूद हैं वो इस्लामाबाद के अंदर जो है वो लैंड करेंगे। और मे भी आज रात को ही अमेरिकन और ईरानी जो वफूद हैं वो पहुंचे और कल से ये मुज़ाकरात का जो राउंड है वो यहाँ इस्लामाबाद के अंदर जो है वो शुरू हो जाए। अच्छा, दूसरी जो बड़ी खबर है अब वो आज मर्दान के अंदर पीटीआई का जलसा है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि इमरान खान की जो सेहत के मामलात हैं वो बड़े बिगड़ गए हैं और बुशरा बीबी के जो सेहत के मामलात हैं वो उनसे भी बिगड़ गए। दोनों को आंख का प्रॉब्लम बना है। ये हैरान कुन है कि क्या कोई खुराक का इशू है या ये को एक्सीडेंट है
کہ दोनों के इत्तफाकिया नजर का प्रॉब्लम बना है या कोई और इशू है। बहरहाल ये तो तहरीक इंसाफ और जो फैमिलीज हैं वो इस हवाले से परसू कर सकती हैं, लेकिन बहरहाल ये हैरान कुन है। यानी रियासती सतह पे इन लीडरान के खिलाफ यानी इमरान खान और उनकी फैमिली से काफी जो है वो इंतकामी कार्रवाइयां दी जा रही हैं। कोट लखपत जेल के अंदर पीटीआई के आम रहनुमा वो कैद उनको भी किया गया है, सजाएं सुनाई गई हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसी कौमी हीरो और फिर मियां महमूद रशीद, फिर जो है वो एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और शाह महमूद कुरैशी, उनके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाइयां जारी हैं। बगैर पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के माबैन मुज़ाकरात की खबरें आती हैं, लेकिन फिर वो चीजें मिचोर नहीं हो पाती। और अब जिस तरीके से मुज़ाकरात के मामलात आगे बढ़े हैं, तो नून लीग को लगता है कि अब हमारा जो किला है वो मजबूत हो गया है और अब मजीद कोई प्रेशर नहीं रहा। सुहेल वड़ैत जैसे चौगादरी वो लिख रहे हैं कि अब तो बस बहुत ऊंची परवाज हो गई है, अब इमरान खान तो बहुत नीचे रह गया है। हालांकि ये बिल्कुल एक खाम ख्याली है। जब भी आप जमीन पे उतरेंगे और ये मामलात थोड़े से मैनेज होंगे तो मामलात वहीं पे शुरू होंगे। यानी वो इमरान खान के जो एक पॉपुलैरिटी है वो उसी जगह कायम है। और वैसे भी जब कोई ज्यादती होती है, जुल्म होता है, और जब आप बुनियादी सहूलियात नहीं देते, इलाज प्रॉपर नहीं देते, नाजायज मुकदमात कायम करते हैं, तो लोगों की हमदर्दियां जो है वो बरकरार रहती हैं। अब यहां पे ये इसके अंदर शक नहीं है कि ये जो सालसी का किरदार है पाकिस्तान का, इसको सब अप्रिशिएट कर रहे हैं। और यही वजह है कि इमरान खान ने इसके अंदर जो है वो जलसा मनसूख करने का कहा। फिर कहा गया कि आप कोई बड़ा इवेंट इस दौरान ना करें। ये एक पॉजिटिव मूवमेंट है। अब अगरचे बुशरा बीबी की रिहाई हो सकती है, लेकिन उनकी बेटी ने जो ट्वीट किया है 2 दिन पहले, वो बताता है कि उनकी हालत बहुत ही संगीन है। अब आज मर्दान के अंदर जलसा है। पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनकी सुहेल अफरीदी से उम्मीदें हैं। सुहेल अफरीदी और जिस तरीके से वो आए थे, अब वो प्रेशर बिल्ड करने के अंदर वो कामयाब नहीं हो सके। अब सिचुएशन ये है कि जो पीटीआई के ये लीडरान है, ये समझते हैं कि अवाम बड़ी तादाद के अंदर निकलने के लिए तैयार नहीं है। कारकुनान जो सोशल मीडिया पर है वो समझते हैं कि आप बेवफाई कर रहे हैं इमरान खान के साथ। तो आज मर्दान का ये एक रूटीन का जलसा होगा या वो कोई इसके अंदर लाया अमल का ऐलान किया जाएगा। एक बड़ी तादाद आज कराची से लेकर खैबर तक हम देख रहे हैं, पंजाब के अंदर से भी बड़ी तादाद जो है वो मर्दान पहुंच रही है। और इस जलसे के हवाले से तैयारियां भी खासी की गई हैं। 2-3 दिन से हमें एक्टिविटीज नजर आ रही हैं। अब्दुल गनी अफरीदी की क़यादत में बड़ा काफिला वो रवाना हुआ है। इसी तरह जमरोद से भी काफिला मर्दान के लिए रवाना हुआ है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला से रवाना हुआ है। फिर इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त हम देख रहे हैं करक से शहर खटक की क़यादत के अंदर बहुत बड़ी तादाद पहुंच रही है। फिर इसी तरीके से बाड़ा से 700 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला नजर आ रहा है। और फिर पंजाब के मुख्तलिफ अजला से मैं जैसे आपको बता चुका हूं, और कराची या खैबर वहां से तो सिंबॉलिक जो है वो होती है, यानी जो लोग आते हैं। तो ये एक बड़ा जलसा है पीटीआई का पंजाब की बजाय वहां हो रहा है। अब इसके अंदर जो तकरीरें होंगी, जो लाया अमल है, उस पे नजर है। बहरहाल एक बड़ी तादाद खैबर पख्तूनख्वा की इस जलसे के अंदर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, अब मैंने 2-3 चीजें आपके सामने रखनी है। इमरान खान जब आए थे इक्तदार के अंदर, तो आपको याद होगा ये जो आईपीपी स्कैंडल है, ये नून लीग का बहुत बड़ा स्कैंडल है। यानी इल्जामात हैं कि बहुत बड़े लेवल पे कमीशन खाया गया, किकबैक्स खाए गए। अच्छा, अब यहां पे दूसरी तरफ जो है ये LNG मुआहदा, ये 2 मुआहदों ने पाकिस्तानी कौम को गुलामी की जंजीरों के अंदर जकड़ा हुआ है। हजारों अरब रुपया पाकिस्तान जो है उसने पे करना होता है। ये LNG के जो टर्मिनल हैं, जो पावर हाउस हैं, वो चलें ना चलें, पैसे उनको देने हैं। LNG अगर कोई जंग की हालत के अंदर कतर प्रोवाइड ना भी कर सके तो हमने पैसे देने हैं। और दूसरी तरफ से यानी हमने फिर भी पेमेंट करनी है। अगर वो पे ना कर सके तो फिर ये नहीं है कि हमारे मामलात जो है वो खत्म है, अगर हमें जरूरत नहीं है तो फिर भी पे करने हैं। तो ये अजीब किस्म के मुआहदे, जिसका हमेशा नून लीग क्रेडिट लेती रही है, ये उनके बड़े स्कैंडल की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। वो नवाज शरीफ जिसकी बड़ी कहते हैं वो बड़ा वो तरक्की लेकर आया, वो इसी तरह तरक्की लेकर आया। यानी यहां पे एक तो मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त थोड़ा सा आप देखिए कि पेट्रोलियम जो प्राइसेस हैं 2022 जो इमरान खान ने जब हुकूमत उसकी खत्म हुई, तो आज का कंपैरिजन क्या है, ये जरा दिल थाम के
सुनने की जरूरत है कि ये सालसी और सारी चीजें दुरुस्त हैं, लेकिन इससे पाकिस्तानी कौम का पेट नहीं भरेगा। पेट भरेगा जब लोग यहां इन्वेस्टमेंट आएगी, यहां पे अच्छा माहौल होगा, ओवरसीज पाकिस्तानी भी यहां पे जो है वो इजीली इन्वेस्टमेंट कर सके, और वो तब होगा जब रूल ऑफ लॉ होगा, जब अदालतें मैनेज नहीं होंगी, जब जजेस इंसाफ कर रहे होंगे, जब पुलिस किसी के घर मुंह उठा के घुसेगी नहीं, इलीगल जो है वो चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल नहीं होगा, जब किसी की सियासी मुखालफत की वजह से उसके तमाम बिजनेस बंद नहीं होंगे, तो जब एक अच्छा सिक्योर किस्म का माहौल हो, जब खुद रियासत के शहरी वहां उस रियासत के अंदर अपना तहफ्फुज महसूस कर रहे हों, तो फिर इन्वेस्टमेंट आती है, जबानी कलामी दावों से नहीं आती। तो अब बहरहाल आप देखिए कि पेट्रोलियम प्राइसेस इमरान खान के दौर के अंदर जो है वो 150 रुपए का लीटर था, यानी पेट्रोल, आज 366 रुपए का है, यानी 216 यानी इजाफा हुआ है, 144% इजाफा हुआ है इन 4 सालों के अंदर। डीजल 144 का था, 385 का है, 168% इजाफा हुआ है। यानी जो बिजली है वो नेपरा बेस पर 16.9% था, आज यानी 16.9 पर यूनिट था ये रुपए, आज 47.2 है, इसके अंदर 179% इजाफा हुआ है। गैस चार्जेस ये 3.37 MMBTU था, यानी ये 142 और आज 2567 है, ये 1707% इजाफा हुआ है, 1707% गैस के अंदर। LPG सिलेंडर 11.67 kg का ये जो सिलेंडर था ये 1425 का था, आज 5500 रुपए का है, ये 127% इसके अंदर इजाफा हुआ है। इसी तरह जो गंदम का बैग था 607 kg का 608 रुपए का था, आज 1100 का है। व्हीट फ्लोर ये फाइन आटा 1 kg ये 78 का था, 139 का है। राइस बासमती 1 किलोग्राम ये 104 का था, आज 330 का है। शुगर रिफाइंड 1 किलो यानी ये चीनी जो है 87 रुपए की थी, आज 160 रुपए की है। इसी तरह बीफ, मटन, आगे वो रेट्स हैं। हालांकि खाद्य और बाकी चीजें जो है वो महंगी हुई है इसके साथ बहुत बड़ी तादाद के अंदर। अब ये एक तरफ तो ये मामला है, और दूसरी तरफ आप देखिए कि ये जो मुआहदे किए गए ये अब इतने बड़ा ये इस वक्त स्कैंडल बन गए हैं कि नून लीग का अपना वजीर कहता है कि ये जुल्म है, ज्यादती है। अब ये सबसे पहले नवाज शरीफ के दौर के अंदर, फिर पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर, फिर परवेज मुशर्रफ के दौर के अंदर ये मुआहदे जो है वो होते रहे IPPs के साथ। निजी सरमायाकारी की हौसला अफजाई हुई, बड़े सेठ सरमायादार उन्होंने इससे फायदा उठाया और कौम को अरबों रुपए जो है उसके तहत अब कंगाल करके इन्होंने छोड़ा है। अभी भी ये कंगाल पुर जो है वो जारी है, और ये सिर्फ जो है इसके अंदर जो डिटेल्स आई हैं, अब तनकीद हो रही है, बताया जा रहा है नून लीग के वजीर को कि भाई ये तो आपने किया है, ये जुल्म ज्यादती तो आपके दौर की है, ये नून लीग जो है उसने इसके अंदर खाबे लगाए हैं। तो अब उसके पास इसका कोई जवाब जो है वो नहीं है। अब देखिए ये जो मुआहदा है इसके अंदर LNG टर्मिनल के मुआहदे नाकस हैं, ये वजीर पेट्रोलियम कह रहे हैं अली परवेज मलक, और ये किसको कह रहे हैं? भाई नवाज शरीफ का दौर था जहां से ये वो कहा अंधेरे हमने खत्म कर दिए हैं। LNG टर्मिनल्स के मुआहदे वो कहते हैं नाकस है, अगर मुआहदे के मुताबिक हमें गैस ना भी मिले तो $15 मिलियन की कैपेसिटी पेमेंट करना पड़ती है, जो समझ से बाहर है। ये वजीर नून लीग का कह रहा है हमारी समझ से बाहर है, और किए किसने हैं? नवाज शरीफ, शाहिद खान अब्बासी उस वक्त वजीर थे, और वो किए हैं। वजीर खजाना इसहाक डार था, और फिर आगे पीपल्स पार्टी ने कुछ हिस्सा डाला, और फिर आके नून लीग ने हिस्सा डाला, और ये मामलात जो है वो हुए। अब इसके अंदर जो है ये नाकस मुआहदे अब गैस पेट्रोलियम सेक्टर में नॉर्मल 16-18% रिटर्न के बजाय इस कंपनी को 46% रिटर्न दिया जाता है। LNG के मुआहदों की बात हो रही है। $130 मिलियन की बस कंपनी को $1.5 अरब अदायगी का मुआहदा, वो भी एक पाकिस्तानी कराची की कंपनी को डॉलरों की अदायगी का ये मुआहदा हुआ है। अगरचे पाकिस्तानी 13 अरब रुपए को डॉलरों में कन्वर्ट करके $130 मिलियन का नाम दिया गया, डॉलरों में रोजाना 3.25 लाख अदायगी कैपेसिटी चार्जेस की हैरान कुन मुआहदा किया गया। इस नाकस मुआहदे के तहत
रोजाना $2,75,000 कराची की कंपनी को 2014 से मिल रहे हैं, चाहे वो छोटा सा टर्मिनल इस्तेमाल हो या ना हो। ठीक है, अब ये मुआहदे, ये स्कैंडल बन गए हैं। एलपीजी का मुआहदा कतर के साथ, वो भी इस कौम के गले की हड्डी बन गया है। और ये आईपीपीज जो है, अपने सरमायादार, अपने सेठों को नवाजा गया और कुछ कंपनी। वह इमरान खान क्यों कामयाब हुआ? इस तनकीद की गई इमरान खान पर, लेकिन इमरान खान ने उन तमाम कंपनियों से रीनेगोशिएट किया। उन्होंने कहा ये मुआहदे जुल्म है, ज्यादती है। यही वजह है ये कंपनीज, ये सरमायाकार भी इमरान खान को हटाने के लिए एक पेज पर थे कि इसको हटाओ, क्योंकि वो अरबों खरबों डॉलर जो है वो लूटा जा, अरबों डॉलर, अरबों रुपए वो पाकिस्तानी कौम से लूटे जा रहे हैं। तो इमरान खान ने उनको गलत कहा, उन्होंने कोशिश की कि ये मुआहदे जालमाना है, बहरहाल उसको हटा दिया गया और उसका मौकफ जीत गया। और आज ये पूरी कौम जिस लपेट के अंदर है, यानी वो उन मुआहदों का जो नवाज शरीफ दौर के वो मुआहदे, नवाज शरीफ हुकूमत और उनके खिलाफ स्कैंडल बन गए हैं। और अब नून लीग भी इसका दिफा करने की पोजीशन के अंदर नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद।